ए बेटा, बस एक लिट्टी खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं खाए हूँ। मुझे अपनी फिक्र नहीं, अपने पति की चिंता है। अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। आखिर कितना पानी पिला पिला कर अपनी और उनके पेट की आग को शांत करूं। बस एक लिट्टी दे दो बेटा। भगवान तुम्हारी तिजोरी भर दे। इस बूढ़ी माई का आशीर्वाद ले लो। अपने चेहरे को मैले कुचैले आंचल से ढकती हुई एक बूढ़ी औरत हाथ फैलाते हुए दुकानदार से बोल रही थी और बार बार पीछे मुड़कर अपने पति को भी देख रही थी कि वो ठीक तो है कि नहीं। वहीं दूर पेड़ की छाया में वृद्ध व्यक्ति पसीने से लथपथ, मुंह सूखा हुआ, पेट पर हाथ सहलाते हुए मानो अपनी पेट की आग को कह रहे हो, शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और कुछ नहीं मिला तो रात में वह सूखी रोटी और बासी सब्जी तो मिल ही जाएगी, जिसे खाना हमारी मजबूरी है। दुकानदार कैलाश उस बूढ़ी औरत को डांटते हुए बोले, अरे ओ बुढ़िया, हमने यहाँ लंगर नहीं खोल रखा है जो रोज रोज बिन बुलाए आ जाती है। तुमसे कितनी बार कहा है, यहाँ जब ग्राहक हो तब खड़ी मत रहा करो। पर तुम हो कि रोज की अपनी आदत बना ली हो। देखो, तुम्हारे कपड़ों से कितनी दुर्गंध आ रही है। कितने ग्राहक तो तुम्हें देखकर ही लौट जाते हैं और मैं बार बार मना करता हूँ। क्या बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? और ये क्या, तुम्हारा पति वहां ठंडी हवा ले रहा है और भीख मांगने के लिए तुम्हें आगे कर दे रहा है। कैसा मर्द है। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इनको लगता है लिट्टी यहाँ फ्री में बट रही है। कहते हुए उसने बूढ़ी ज्योति जी को आगे का रास्ता दिखाया और ज्योति जी अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति की तरफ जाने लगी। तभी कैलाश के चाचा जी राम नारायण बाबू, जिनकी वो दुकान थी, अचानक से आए और कैलाश को डपटते हुए अपने नौकर रामू से बोले, रामू, 2 लिट्टी और एक चाय इस बूढ़ी औरत को दे दो। क्या बेटा कैलाश, सुबह सुबह किसी भूखे को दुकान से लौटा रहे हो? जानते नहीं हो नर में ही नारायण बसते हैं। कौन जाने भगवान किस रूप में हमारे पास आ जाते हैं। ये लो बहन जी, ये लिट्टी खा लो और चाय पी लो। बच्चा है, माफ कर दो। ज्योति जी अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही लिट्टी और चाय लेकर वहां से जाने लगी तो रामनारायण बाबू बोले, बहन जी, यहीं पंखे की हवा में बैठकर खा लो, क्यों धूप में जा रही हो? ज्योति जी बोली, नहीं भाई साहब, मैं अकेली नहीं हूँ और अपने पति को भूखा रखकर मैं खुद कैसे खा सकती हूँ। जिसने दुख सुख में मेरा सदा साथ दिया, उसे वहां अकेले छोड़कर मैं ठंडी हवा में बैठकर खाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा। मैं नर्क जैसे जीवन को तो भोग ही रही हूँ, अब उस नर्क में नहीं जाना चाहती। आपने मुझ बूढ़ी औरत की भूख को समझा। भगवान आपको खूब तरक्की दे और ढेर सारा आशीर्वाद देकर ज्योति जी वहां से चली गई। उनके जाते ही रामनारायण बाबू बोलने लगते हैं, किसी भले घर की औरत है, न जाने किन परिस्थितियों में उसे हाथ फैलाना पड़ रहा है। तभी कैलाश बोला, क्या चाचा जी, आप क्यों इन लोगों के मुंह लगते हैं? क्या उस बुढ़िया के आशीर्वाद से ही हमारा दुकान और घर चलता है? रामनारायण बाबू बोले, बेटा, जरा सा दे देने से हमारा कुछ नहीं जाता, पर वो इतना आशीर्वाद देकर जो गई है, ये क्या कम है? पता नहीं किसका आशीर्वाद कब लग जाए। और कितने ही ग्राहक ऐसे आते हैं जो एक लिट्टी खाते हैं और दूसरा छूटा छोड़कर ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं।
कैलाश चिढ़कर बोला, चाचा जी, अगर ऐसा ही चलता रहा और हम आशीर्वाद लेकर चीजों को देने लगे तो एक दिन दुकान पर ताला लग जाएगा। बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूंगा, मुझे लगता है आपको जल्दी ही रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। वो कहते हुए हंसने लगा तो वह बोले, ऐसा नहीं कहते बेटा, एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। किसी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। इंसान एक हाथ करता है तभी तो दूसरा हाथ आगे चलकर उसकी मदद के लिए बढ़ता है। कैलाश उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अचानक रामनारायण बाबू की नजर ज्योति जी पर पड़ी, जो अपने भूखे पति को लिट्टी देते हुए उनके दुकान की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा रही थी। और उतनी सी चाय में दोनों ने अपना मुंह मीठा किया और एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर दिन गुजरने का इंतजार करने लगे। पर क्यों, ये कोई नहीं जानता था। रामनारायण बाबू की कोलकाता के बड़े बाजार में खूब बड़ी स्नैक्स और मिठाई की बड़ी सी दुकान थी, जहां पहले उनके पिताजी छोटे से दुकान लगाया करते थे। फिर वहां वो और उनके भाई उनकी जिम्मेवारियों में हाथ बटाने लगे। जब कैलाश छोटा था तभी रामनारायण बाबू के बड़े भाई की मृत्यु हो गई और वो उनके परिवार को भी अपने परिवार जैसा संभालने लगे। उन्हें याद है, वो अक्सर अपने पिताजी को देखा करते थे कि जो भी मांगने वाला आता था, उनके भाई और पिताजी कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। आज जो कैलाश उनसे कह रहा है, कभी वो भी अपने पिता से ऐसे ही सवाल किया करते थे और पिताजी समझाते, बेटा, अच्छे कर्म का फल हमेशा ही अच्छा होता है, इतना याद रखना। आज हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं और कल को वो भी अच्छा कर्म ही सीखेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, पर एक अगर खराब हुई तो क्या हुआ, दूसरी तो अच्छी होगी। इतना विश्वास भगवान पर और अपनी परवरिश पर जरूर होना चाहिए। और यही नतीजा है कि आज दुकान भी अच्छे से चल रही है और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहा है। दोपहर होते होते रामनारायण बाबू ने कैलाश को घर भेज दिया, ये कहकर कि 1-2 घंटे आराम करके आना, तब तक मैं दुकान संभालता हूँ। फिर शाम होने को आई तो रामनारायण बाबू कैलाश से बोले, बेटा कैलाश, अब मैं घर जाता हूँ, तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होगी। तुम तो जानते हो, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो चाय भी नहीं पिएगी। इतना कहकर वो तिजोरी की चाबी कैलाश को पकड़ाकर निकल गए। अचानक से उनकी नजर ज्योति जी और उनके बूढ़े पति पर पड़ी। दोनों वही सरकारी नल के पास अपना हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े को ठीक करके निकल रहे थे। रामनारायण बाबू को देखकर ज्योति जी हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करने लगी और अपने पति की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, ये मेरे पति रामसेवक बाबू हैं। आज आपने हम पर भारी कृपा की, बहुत बहुत धन्यवाद। रामनारायण बाबू बोले, मैं पिछले कई महीनों से आपको यहाँ देख रहा हूँ। आप इस शहर के नहीं लगते हैं। आप है कहाँ के? और पूरा दिन यहाँ गुजारने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपका कोई रिश्तेदारी शहर में है या फिर
आपने कहीं और ठिकाना बनाया है? ज्योति जी की आंखें झरझर बहने लगी। राम सेवक बाबू उन्हें हौसला देते हुए रामनारायण बाबू से बोले, भाई साहब, आपका नमक खाया है, आपसे झूठ क्या ही बोलूंगा, और अपनी सच्चाई छुपाकर भी क्या कर सकता हूँ। मेरे दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा उमेश यही इसी शहर में नौकरी करता है और अपने परिवार के साथ रहता है। 3 महीने पहले जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे सपने दिखाकर और हमारी सेवा करने के लिए यहाँ ले आया। कहते कहते राम सेवक बाबू रोने लगे और अपनी दुखी दास्तान नारायण बाबू को सुनाने लगे, और नारायण बाबू घर जाना भूल गए और वहीं फुटपाथ पर बैठकर उनकी बात सुनने लगे, और राम सेवक बाबू पुरानी यादों में खो गए। राम सेवक बाबू का बड़ा बेटा उमेश बोला, बाबूजी, इतने सालों से मुकेश के साथ रह रहे हैं, जरा सा भी आप में या माँ में फर्क नहीं आया। आप कुछ वक्त हमारे साथ चलकर क्यों नहीं रहते हैं? आखिर अब आप आराम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और यहाँ की जिम्मेदारी मुकेश बखूबी संभाल सकता है। आखिर अब वो बच्चा नहीं रहा, और हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि हम तो आपको पूछते ही नहीं हैं। ज्योति जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत भागो वाली कि मेरे दोनों बच्चे हमारी बहुत चिंता करते हैं। सुनिए जी, सही तो कह रहा है उमेश, कुछ समय हम इसके साथ चलकर रहते हैं, और अगर वहां मन नहीं लगा तो यहाँ वापस लौट आएंगे। क्यों बेटा मुकेश, तुम क्या कहते हो? मुकेश के चेहरे पर माता पिता के लिए चिंता साफ साफ दिख रही थी। कुछ कहता है उससे पहले ही उसकी पत्नी रेखा उसे धीरे से बोली, अब जब ये खुद यहाँ से जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। कुछ महीने तो मुझे भी चैन से जीने दीजिए। थक गई हूँ सर पर पल्ला रख के, और सुबह शाम वही दाल भात चोखा बनाकर। मुकेश चुप हो गया तो रेखा बोली, क्यों नहीं माँ जी, आखिर जेठ जी का भी आप पर अधिकार है। हो आइए, कुछ समय के लिए। हम कौन सा यहाँ से भागे जा रहे हैं? क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? कहते हुए रेखा ने मुकेश को कोहनी मारी। मुकेश चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। 2 दिन बाद उमेश माता पिता को लेकर कलकत्ता पहुंचा। घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, उसकी पत्नी कविता पहले तो मुंह बनाने लगी। सास ससुर को वहां बैठाकर उमेश को अंदर ले गई और बोली, ये क्या, गए थे खाली हाथ और वहां से कबाड़ उठा लाए? मुझे एक बार पूछा तक नहीं, आखिर क्यों? उमेश कविता का मुंह बंद करते हुए बोला, अरे पगली, बाबूजी अभी रिटायर हुए हैं, सोचो उनके पास कितने पैसे होंगे। वैसे भी घर खर्च तो मुकेश ही संभालता है। पहले से ही उनके बैंक में न जाने कितना बैलेंस जमा हो चुका होगा। ये सिर्फ मेरे अम्मा बाबूजी नहीं, बल्कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। तो थोड़े दिन बहला फुसलाकर सारे पैसे निकलवा लो, फिर भगा देना इनको घर से। बस ये इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब में मैं भी शामिल हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। ज्योति जी पर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़कर कविता इधर उधर मटर गश्ती करती और हर वक्त बाहर की खरीदारी के लिए राम सेवक बाबू को भेज देती। धीरे धीरे बात राम सेवक बाबू के समझ में आने लगी। एक दिन उमेश जब दफ्तर गया, उसके जाते ही कविता राम सेवक बाबू को बोली, बाबूजी, कल उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं। मैं सोच रही थी खीर पूरी बनाऊंगी, तो जाइए 2-3 लीटर दूध लेकर आ जाइए।
राम सेवक बाबू बोले, बहू, चला तो जाऊंगा, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैं जितने भी पैसे लेकर आया था सब लगभग तुम्हारे घर खर्चे में खत्म हो गए। कविता बहुत नाराज हुई और कहने लगी, खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपके सारे पैसे मैं या मेरे बच्चे खा गए। आप दोनों भी तो इस घर में रहते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं, उसका क्या? राम सेवक बाबू बोले, बहू, क्या हमारे बेटे की कमाई पर हमारा अधिकार नहीं? अरे मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने निसंकोच तुम लोगों पर खर्च कर दिए, और अब अगर पैसे नहीं है तो तुम हमारी रोटियां गिनोगे? बहुत देर दोनों में बहस चली। उन दोनों की बहस सुनकर ज्योति जी झूठे बर्तनों को धोना छोड़कर सामने आई और दोनों को चुप करने लगी। तभी गुस्से में अनीता ने उन्हें जोर से धक्का दिया और बोली, बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे चुप होने को बोलेगी? ज्योति जी गिरने ही वाली थी कि राम सेवक बाबू ने उन्हें संभाल लिया और बोले, बहू, ये क्या कर रही हो? भूलो मत, ये हमारे बेटे का भी घर है। कविता बोली, ठीक है, बेटे का घर है ना, तो जब बेटा घर में रहे तभी तुम दोनों घर के अंदर आना, दफा हो मेरे घर से। इतना कहकर कविता ने उनको धक्के मारकर बिना चप्पल के घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर लिया। जब ज्योति खिड़की के पास आकर रोने लगी और कहने लगी, बहू, इनकी गलती के लिए मैं माफी मांगती हूँ, ऐसा मत करो। इस भरी दोपहरी में हम कहाँ जाएंगे? सुबह से एक चाय तक नहीं मिली है और तुमने हमें घर से निकाल दिया। ऐसा अन्याय मत करो बहू। कविता ने ज्योति जी के मुंह पर थूकते हुए बोला, चल हट बुढ़िया, तू भीख मांग रही है और वो तेरा बड़ों अकड़ दिखाता है। जाओ, अब सुबह से शाम तक तुम दोनों बाहर रहोगे। भीख मांग कर खाओ या रेल के पटरी के नीचे आकर मर जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पर खबरदार, जो बेटे के आने के पहले घर के अंदर आए तो जब वो आए तभी घर के अंदर कदम रखना, वरना दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। इतना कहते हुए खिड़की भी बंद कर दी। तो वो दिन और आज का दिन, पूरे दिन दोनों दंपत्ति इधर उधर मांग कर अपना पेट भरते हैं और शाम होने के पहले कविता उन्हें घर के अंदर ले लेती थी। माता पिता को लगता कि बेटे को उनकी हालत का पता ही नहीं, पर उन्हें क्या मालूम कि बेटा भी इन सब में शामिल है। फिर उसी का तो रचा हुआ ये षड्यंत्र था। बेचारे भोले माता पिता बस रात में किसी तरह सूखी रोटी और बासी सब्जी मिल जाती थी। एक दिन जब दोनों खाना खा रहे थे तो ज्योति जी बर्तन रखने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी उमेश की आवाज सुनी। उनके कदम वहीं रुक गए। उमेश पत्नी से कह रहा था, कविता, इसी तरह उन पर अत्याचार करती रहो, वरना वो चले गए तो सब कुछ मुकेश के नाम कर देंगे। मैं अपनी लाचारी दिखाऊंगा तो देखना, एक न एक दिन वो झुकेंगे और आकर मुझे कहेंगे कि बेटा, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देता हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। ज्योति जी ने आकर राम सेवक बाबू को सारी बात बताई। राम सेवक बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि बहू के साथ बेटा भी उन पर होते हुए अत्याचारों में मिला हुआ है। पर बेचारे करते क्या, हर वक्त उन दोनों पर कविता की जासूसी नजर होती थी। खाली हाथ और खाली पेट दोनों को घर से बाहर भेजती ताकि वो लोग अपने सामान और चप्पल के साथ वापस घर न भाग जाए।
अचानक रामनारायण बाबू की आवाज सुनकर राम सेवक बाबू की तंद्रा टूटी। रामनारायण बाबू बोले, तो क्यों नहीं आप लोग इस हालत में भी वापस अपने छोटे बेटे के पास चले जाते हैं? क्या वो भी ऐसा ही है? और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, वो बच्चे कैसे उनके साथ धोखा कर सकते हैं? मैं तो अपने भतीजे को भी अपने बेटे से कम नहीं समझता हूँ। कल को वो अगर मेरे साथ धोखा करे, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ज्योति जी बोले, नहीं नहीं भाई साहब, मेरा मुकेश बड़ा भला मानुस है, बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा। हाँ, पत्नी थोड़ी तेज मिजाज की है, पर वो भी उतनी भी बुरी नहीं है। राम सेवक बाबू बोले, जब अपनी औलाद ऐसी निकल सकती है, तो भतीजे की तो कोई गारंटी ही नहीं है साहब। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान करे आपका बेटा भतीजा दोनों भले इंसान बने, पर एक बार जरूर उनकी परीक्षा लेकर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सपने देखते रह जाइए और वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वक्त रहते ही अपना बुढ़ापा संभाल लेना ही बेहतर है, वरना हमारी तरह भिखारी जैसी हालत न हो जाए। और आप पूछ रहे थे ना कि मैं ऐसे क्यों नहीं चला जाता? सोचिए, अगर मैं ऐसे फटे हाथ और नंगे पैर अपने घर लौटूंगा, तो समाज में मेरे निर्दोष बेटे की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी इज्जत की तो पहले ही धज्जियां उड़ चुकी है। मैं नहीं चाहता वहां भी लोगों को इन बातों का पता चले। कहते कहते राम सेवक बाबू फूट फूट कर रोने लगे। रामनारायण बाबू बोले, सही कहा आपने, पिता ऐसा ही होता है, अपने दर्द को बर्दाश्त करके भी बच्चों की भलाई के बारे में सोचता है। पर अब जमाना बदल रहा है। मैं तो कहूंगा, छोड़िए इस मोह माया को और अपने लिए जीना सीखिए। कभी ऐसे रिश्तों को अपने पास मत रखिए जिसमें से दीमक की बदबू आती हो, वरना अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। इतना कहते हुए रामनारायण बाबू ने उनके हाथ में पैसे दिए और बोले, ये कर्ज नहीं, इंसानियत के नाते दे रहा हूं। अपने लिए और बहन जी के लिए एक जोड़ी कपड़े चप्पल खरीद लीजिए और कल सुबह ही गाड़ी से ही निकल जाइए। तब तक के लिए मेरी दुकान के बगल में एक कमरा है, उसमें आप ठहर सकते हैं। मैं कह दूंगा अपने कर्मचारियों को, वो आपको बस अड्डे तक छोड़ आएगा। इतना कहते हुए रामनारायण बाबू वहां से जाने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। क्या उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं? कौन जानता है कि किस्मत किस करवट बैठेगी। रामनारायण बाबू का खुद का भी एक बेटा था, जिसका नाम रमेश था। रमेश स्वभाव का बड़ा ही दयालु, उसे दुकान पर बैठना पसंद नहीं था। वो अपने दम पर कोई नौकरी करना चाहता था। रामनारायण बाबू ने उसकी इच्छा का सम्मान रखा और भतीजे के साथ कोलकाता में रहने लगे, क्योंकि भतीजे को कभी उन्होंने बेटे से कम नहीं माना। पर कैलाश का स्वभाव थोड़ा उग्र और स्वार्थ से भरा था। वो रमेश से छोटा था, इसलिए उसे हमेशा यही लगता था कि दुकान और घर वो संभाल रहा है। अपनी माँ के साथ चाचा चाचा चाची की जिम्मेदारी भी वही उठा रहा है, तो संपत्ति पर रमेश से ज्यादा उसका अधिकार है। और यही भावना उसे परिवार से धीरे धीरे अलग करने लगी। इधर माँ बाप घर लौट कर नहीं गए, तो बेटे बहू ने उन्हें ढूंढना भी जरूरी नहीं समझा। इधर रामनारायण बाबू की सहायता से राम सेवक बाबू वापस अपने घर पहुंच गए। जब मुकेश को सारी बात का पता चला, उसे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ तक कि रेखा को भी बहुत अफसोस हुआ कि उसी ने उन लोगों को जाने के लिए उकसाया था। पर वो कहते हैं ना, वक्त अच्छे अच्छे घाव को भर देता है। तो वो भी अपनी दर्द भरी यादों को भूलने की
कोशिश करने लगे। एक दिन ज्योति जी रेखा से बोली, रेखा बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई खत्म हो गई है, इसलिए मुकेश को फोन करके जरा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय जरा दवा लेता है। ज्योति जी की बात सुनकर रेखा अपने कमरे में जाकर फोन पर मुकेश से कहने लगी, जब देखो तब आपकी माँ कुछ ना कुछ काम बता देती है। अब क्या इन दोनों का ठेका हमने ले रखा है? दोनों बड़े भैया को भला बुरा कहते हैं। जरूर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण जेठानी जी ने इनको इतना सताया होगा। और अब क्या बस हम दोनों को ही उनकी तीमारदारी करनी होगी? पूरे दिन ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर माँ जी के साथ कमरे में घुसे रहते हैं, मानो नवविवाहित जोड़ी हो। हद है, उनके खर्च कम ही नहीं हो रहे हैं, क्या उनके खर्च हम ही वहन करें? और आपके बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ वहां मजे में रहेंगे। उन्होंने जो किया, क्या उनकी सजा उन्हें नहीं मिलेगी? और यहाँ इतना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और तो उनके नखरे भी बर्दाश्त करो। अब मुझसे ये सब नहीं हो पाता। अपनी पत्नी की झल्लाट भरी उल्हाना सुनकर मुकेश ने कहा, जब देखो लड़ाई झगड़े और अलग होने की बात करती हो, कभी घर छोड़ने की भी बात कर लिया करो। अभी मैं किसी के साथ मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, घर आकर बात करूंगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। शाम में मुकेश घर आया और बोला, लो माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है ना, या वो भी लानी है? राम सेवक बोले, हाँ बेटा, अभी 15 दिन तक चलेगी और तुम चिंता मत करो, जब खत्म होगी तो मैं खुद ले आऊंगा या तुम्हें बता दूंगा। मुकेश माता पिता के साथ रहता था, पर वो मकान राम सेवक बाबू का बनवाया हुआ था, इसलिए मुकेश को घर का किराया नहीं देना पड़ता था और हर महीने लाख रुपया पगार पर काम करने वाला मुकेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुकेश अपने माँ बाप को हृदय से मानता, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे कभी नहीं लेता। उनके सारे खर्च खुद उठाता, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को वो पूरा करता, ये सोचकर कि माँ बाप ने बचपन में उसके लिए कितना कुछ किया। जबकि रामनारायण बाबू को पेंशन मिलता था, वो पेंशन जमा हो रहा था, लगभग बैंक बैलेंस लाखों का हो गया होगा। सच कहते हैं लोग, हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। समय बीता। एक दिन उमेश का फोन आया तो मुकेश ने आदर पूर्वक अपने पिता को फोन पकड़ा दिया। उमेश बोला, सादर प्रणाम बाबूजी, आप तो ऐसे गायब हुए मानो गधे के सिर से सींग। हमने आपको कितना ढूंढा। घर पर हमने इसलिए फोन नहीं किया कि मुकेश परेशान हो जाएगा, और आप वहां मजे से रह रहे हैं। आप लोगों ने बताया भी नहीं कि आप लोग कैसे हैं। मिश्री घुली आवाज सुनकर राम सेवक जी को दाल में कुछ काला लगा, तो वहीं बैठी ज्योति जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। पर राम सेवक बाबू ने धैर्य से काम लिया और बेटे की मिश्री घुली आवाज सुनकर बोले, हाँ बेटा बोलो, कैसे आज बूढ़े माँ बाप को याद कर लिया? और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हम तो हाड़ मास के बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हें कैसे नहीं मिले? खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसे याद किया? वहीं बैठी ज्योति जी बड़बड़ाने लगी, याद किया? अरे जब तक उसे जरूरत नहीं होगी वो हमें क्यों याद करेगा? वो इतना लोभी है कि बिना स्वार्थ के किसी को फोन नहीं करेगा। जरूर आपसे कोई ना कोई काम होगा। ऐसे स्वार्थी बच्चे तो बूढ़े माँ बाप का भी मोल लगा देते हैं। राम सेवक बाबू ने ज्योति जी को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि राम सेवक बाबू भी जानते थे
कि उनका बड़ा बेटा स्वार्थी है। वो इतना लोभी है कि बिना स्वार्थ के वो कभी फोन नहीं करेगा। इसलिए वे पहले ही सतर्क हो चुके थे। उधर से उमेश बोला, वो क्या है बाबूजी, आपका पोता अमेरिका जाना चाहता है। करीब 15 से 20 लाख की जरूरत होगी और आपके पास तो इतना पैसा होगा ही। इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। आप अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप अगर वो पैसे दे देंगे तो वो आगे की पढ़ाई कर लेगा और उसकी मदद हो जाएगी। बेटे की लाग लपेट वाली बातों को सुनकर राम सेवक बाबू के तन बदन में आग लग गई और वो जोर से चिल्लाकर बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो और मांग रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला, नमक हराम और खच्चड़ बेटा किसी को ना हो। मेरे पैसे पर सिर्फ मुकेश का हक है। तुमने जो हमारे साथ किया वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। और आज तुम मुझसे पैसे की मदद मांग रहे हो। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। अरे वो भी तो तुम्हारे जैसा ही बनेगा। फिर क्यों उस पर पैसे खर्च कर रहे हो? एक न एक दिन वो भी तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो उसके माँ बाप करते हैं। उमेश अनजान बनते हुए बोला, आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मुझे कुछ नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तभी ज्योति जी झट से आई और फोन लेकर बोली, शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? तुझे कुछ नहीं मालूम। अरे तूने और तेरी बीवी ने मिलकर जो हमारे साथ किया है ना, वैसा तो लोग दुश्मन के साथ भी नहीं करते हैं। आज से और अभी से ये सुन ले, तू कौन है हम नहीं जानते हैं। बड़ा आया पैसे लेने वाला। अरे ऐसे स्वार्थी और औलाद से तो अच्छा भगवान बेऔलाद हमें रखता, जो अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर भटकने के लिए सुबह से शाम तक छोड़ देते हैं। राम सेवक बाबू ने फोन लिया और बोले, सुनो बेटा, आज से अभी से तुम हमारे लिए मर चुके हो। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फोन घुमा दिया। अरे तुमसे भले तो उस शहर के आदमी हैं जिन्होंने हमारी दुर्दशा पर हमारी मदद की थी। इतना कहकर राम सेवक बाबू ने फोन रख दिया। ड्राइंग रूम में बैठा मुकेश सब सुन रहा था। अपने भाई के कुचाल को समझकर व्यथित था और सोच रहा था कि वे सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसा नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। कैसी निर्लजता है ये! इतना कुछ करने के बाद कैसे हिम्मत हुई उनके यहाँ फोन करने की? और अपने बेटे को भारत में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेश भेजने की क्या जरूरत है? वहीं दूसरी तरफ रसोई में काम कर रही रेखा भी ससुर जी की बात सुन रही थी, तो वह लज्जित हुई और मन ही मन खुश भी हो रही थी कि चलो सास ससुर का सारा पैसा अब मुकेश को मिलेगा। लेकिन उसका हृदय ये सोचकर ईश्वर का आभारी था कि मुकेश जैसा संत पति उसको मिला। जरूर ये पिछले जन्म का पुण्य होगा या गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी ऐसा पति वह पाई है, वरना उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपने पति को उसके माता पिता से दूर करने की। वो बात अलग है कि वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। जब उमेश ने कविता को सारी बात बताई तो दोनों पति पत्नी अगले ही दिन माफी मांगने के लिए माँ बाप के दरवाजे पर आ गए, पर उनके हाथ कुछ न लगा। मुकेश ने खड़े खड़े उनको कहा, आप लोगों ने जो अम्मा और बाबूजी के साथ किया उसकी सजा तो मैं आपको देना चाहता था जेल भेजकर, लेकिन शुक्र मनाइए कि ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी आपको माफ कर दिया। पर इस घर के दरवाजे आपके लिए सदा के लिए बंद हो चुके हैं और हम लोगों से रिश्ता भी खत्म हो चुका है, तो अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर मुकेश ने उन दोनों के मुंहों पर दरवाजा बंद कर दिया। समय रहते रेखा को भी
अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मन से अपने सास ससुर की सेवा करती और मिलजुल कर रहती। एक दिन ज्योति जी रामसेवक बाबू से बोली, जो दुख में साथ दे वही अपने होते हैं और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों जी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? क्या आप उनको भूल गए? रामसेवक बाबू हैरानी से बोले, किसको? किसको भूलने की बात कर रही हो तुम? ज्योति जी बोली, रामनारायण बाबू याद है आपको, जिन्होंने हमें अपने बेटे के पास वापस आने में हमारी मदद की थी। क्या आपने उनकी खोज खबर ली कि वे कैसे हैं? क्योंकि उनका भतीजा कैलाश भी तो बिल्कुल दयालु नहीं था, कितना कठोर था, वो याद है? रामसेवक बाबू कहने लगे, हाँ, रामनारायण बाबू बड़े अच्छे इंसान थे, न जाने कैसे होंगे। तभी मुकेश बोला, बाबूजी, बच्चों के स्कूल में भी छुट्टी होने वाली है, तो चलिए ना, एक हफ्ते के लिए घूम आते हैं। अरे, उस शहर में भैया रहते हैं, तो क्या हुआ? वो पूरा शहर उनका हो गया। वहां भी तो घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह है। हम होटल में रुक लेंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा और इसी बहाने मैं भी उनको धन्यवाद कह दूंगा। रामसेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, ये बड़ी अच्छी योजना है। जैसे ही बच्चों की छुट्टी हो, तुम टिकट करवा लो, हम सब मिलकर राजगीर चलेंगे। एक हफ्ते बाद सब कोलकाता के लिए निकल पड़े। जैसे ही उस धरती पर कदम रखा, उन दोनों को पुरानी यादों ने एक बार फिर उस दर्द से रूबरू करवाया। सब होटल जाकर फ्रेश हुए। शाम में रामसेवक बाबू मुकेश के साथ साई स्नैक्स मिष्ठान भंडार के पास पहुंचे और आस पड़ोस में जब नारायण बाबू के बारे में पूछा तो सबने कहा, अरे भाई, अब क्या ही बताएं, बेचारे को अच्छाई का बदला बड़ा खूब दिया उनके भतीजी ने। दुकान से बेदखल कर दिया, धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और बेचारे रामनारायण बाबू बेटे को तकलीफ ना हो ये सोचकर अपने ही दुकान में बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। वो देखे, तभी रामसेवक बाबू ने देखा, दुकान के पीछे एक गंदी सी जगह में रामनारायण बाबू सबके झूठे बर्तनों को धो रहे थे। और जब सारा काम खत्म हो गया तो एक लिट्टी के लिए उन्हें कितनी मिन्नत करनी पड़ रही थी। और वहीं कठोर भतीजा झूठी प्लेट से लिट्टी उठाते हुए उनके हाथों में पकड़ा रहा था और बोला, अब चुपचाप पीछे जाकर खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा और रात में घर भी नहीं जा पाओगे। रामनारायण बाबू रोते रोते उस छूटे लिट्टी को जैसे ही मुंह से लगाने लगे, रामसेवक बाबू ने लिट्टी हाथ से लेकर फेंक दी और बोले, नहीं नहीं, आप जैसे देवता आदमी को झूठा नहीं खाना चाहिए। रामनारायण बाबू बोले, ये क्या किया भाई तुमने? अब तो मैं पूरा दिन भूखा ही रह जाऊंगा। क्यों मेरी बेबसी पर मजाक उड़ा रहे हो? मैं कोई देवता नहीं। और कौन हो तुम? रामसेवक बाबू आगे बढ़कर रामनारायण बाबू को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, रामनारायण बाबू, आप भूल गए, पर मैं नहीं भूला। याद है आप कैसे मेरी भूखी प्यासी पत्नी को लिट्टी और चाय देते थे और हमें अपने घर वापस जाने में मदद की थी? याद आया? अचानक से रामनारायण बाबू को सब याद आया और वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, सही कहा था भाई रामसेवक तुमने कि हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। मैंने तो अपने भतीजे को अपने बेटे जैसा प्यार दिया, पर उसने दुर्योधन बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मेरे ही पीठ में खंजर भोंक दिया। पर क्या करूं, बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप दर्द सहता रहा और इसी दर्द में मेरी पत्नी भी चल बसी। अब मैं अकेला अपनी ही दुकान में नौकरों जैसा काम कर रहा हूँ और सबकी नजरों का हर रोज सामना कर रहा हूँ। कहते कहते वो रोने लगे। मुकेश और रामसेवक बाबू ने उन्हें सहारा दिया और अपने साथ होटल ले गए। पहले उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया, फिर खाना खिलाया और फिर अपना एक जोड़ी कपड़ा भी पहनने को दिया। फिर उस शहर में मुकेश का एक मित्र जो पेशे से वकील था,
मुकेश ने रामनारायण बाबू को उनसे मिलवाया तो उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई। रामनारायण बाबू इतने प्रतिष्ठित आदमी थे कि शहर का हर पुराना आदमी उन्हें जानता था। कुछ ही दिनों में वो राम सेवक बाबू के साथ राजगीर चले गए और इधर कैलाश को नोटिस मिला और उस पर केस हुआ। पुराने पुराने लोगों ने गवाही दी तो हार कर कैलाश को वो दुकान और घर रामनारायण बाबू को वापस करना ही पड़ा। रामनारायण बाबू और राम सेवक बाबू एक शाम अपना अपना दुख बांट रहे थे तो राम सेवक बाबू बोले, अब मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी बच्चों पर सौंप कर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? रामनारायण बाबू उनका इशारा समझ गए और वह बोले, सही कहा आपने, हमें ऐसा कदम उठाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी सबक मिल सके और हम जैसे बुजुर्गों को भी सीख मिले ताकि कोई दोबारा मेरे जैसी गलती ना कर सके। फिर ज्योति जी ने भी उनके फैसले पर अपनी सहमति जताई। 2 दिन बाद रामसेवक बाबू ने अपना घर अपने आधे पैसे बेटे मुकेश के नाम कर दिए और वृद्ध आश्रम जाने लगे। बेटा बहुत रोकने लगा पर वो माने नहीं। फिर रेखा भी रोते हुए अपने गुनाहों को कबूल करने लगी तो ज्योति जी ने कहा, गलती से ही इंसान सीखता है बहू, तुमने अपनी गलती मानी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और हम दूर कहाँ जा रहे हैं, जब भी तुम्हें मिलने की इच्छा हो तुम आ सकते हो। इतना कहते हुए वो तीनों चले गई। रामनारायण बाबू ने अपनी सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम और अनाथ बच्चों के नाम कर दी और अब वो वृद्ध लोगों की समिति में काम करने लगे और हर किसी को सचेत करने लगे कि अपने जीते जी अपने बच्चों को कभी अपनी संपत्ति ना दें, क्योंकि स्वार्थ से भरी कुछ औलादें कई बार बूढ़े माँ बाप का ही मोल लगा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।